मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका टॉपिक जो है वो आपके इसमें भी है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में भी है, तो आपको इसको ढंग से सुन लेना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहला है हाँ जी, फर्स्ट है अली। अली का मतलब होता है भंवरा और अली का मतलब होता है सखी। अली कली ही सो बंदो आगे को नवाल, नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं पराग ई काल, अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। बिहारी दास जी का दोहा है ये। जय सिंह जी को दरबार में रहते थे ये, उन्होंने लिखा था। तो उस टाइम में उन्होंने बोला था कि अली कली ही सो बंद हो। अली अभी कली से बंध गया, अली का मतलब भंवरा अभी से कली में बंध गया, तो जब वो कली फूल बन जाएगी तो उसका क्या होगा। अभी मतलब कली में अभी इतना रस भी नहीं होता है, जब फूल बनेगी कली तो उसका क्या हाल होगा। तो उस टाइम में अली को भंवरा कहा गया। ठीक है, और भंवरा जो है, भंवरे में भ और व के बीच में ये चंद्र बिंदु लगेगा और इस तरह से लिखा जाएगा। आली, आली का मतलब होता है सखी, सहेली को कहते हैं आली। सेकंड है अचार। अचार आपको सबको पता है कि खाने की वस्तु होती है, खाने की चीज़ होती है। खाने की चीज़, वस्तु से ज़्यादा मुझे यहाँ चीज़ अच्छा लगता है, मतलब खाने का कोई सामान। और आचार होता है आचरण, आपका व्यवहार, आचरण। आचरण ओ पहले लिख दिया गया, आचार। आचार हुआ आचरण। थर्ड नंबर का है अवधि। अवधि और अवधि, है ना। इस अवधि का मतलब बड़ी मात्रा वाले अवधि का मतलब तो हुआ कि अवध की भाषा, और इस अवधि का मतलब हुआ समय सीमा। तो देखिए, अब इसमें मात्रा में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप लोग इस तरह से रखिएगा कि जैसे ये अवधि है ना, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो यहाँ पे, अवधि, है ना। अब जो ये मात्रा इसको हटा दिया, अवध, या जो मात्रा थी इसको यहाँ लगा देते हैं, इस वाली मात्रा को। अवध की, अवध की क्या, अवध की भाषा। ठीक है, अवध की भाषा, अवधि अवध की भाषा। इजी हो गया याद रखना। ठीक है, एक होता है अवधि। अवधि का मतलब होता है छोटी की मात्रा होती है जिसमें, उसमें होती है समय सीमा, समय सीमा। अब ये याद रख लो कि आपका क्लास का सब अवधि कितने मिनट कितने टाइम की है। आपकी क्लास की एक पीरियड की अवधि 35 मिनट की है, मतलब उसकी समय सीमा 35 मिनट की है। मतलब एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो उसे अवधि कहते हैं, समय सीमा को। ठीक है, अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है। छोटी की मात्रा है मतलब कि टाइम कम है तो समय सीमा। ठीक, कम समय में बोली जाती है अवधि की, कम समय में छोटी की मात्रा हमेशा कम समय में बोली जाती है तो समय समय सीमा, ऐसे याद रख लो। फिर से रिवाइज कर लीजिए। अली, अली का अर्थ हुआ भंवरा, आली सखी, अचार खाने की चीज, आचार हुआ आचरण, आचार आचरण। अब इस आचार को भी देख लो, इस तरह से लिखो आ चार, है ना। अरे आचार, तो ये जो आ की मात्रा है इसको उठा के इधर लगा दो और यहाँ पे ऐसे लगा दो आचरण। ठीक है, इस तरह से याद रख लो। हाँ जी, तो अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज जिसे हम खाते हैं,
कहते हैं ना कि अन्न, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, अन्न का अपमान होता है। तो मतलब कि अन्न क्या हुआ? अनाज, जो हम खाते हैं अनाज। अन्य, अन्य का मतलब हुआ दूसरा, कि भी अन्य व्यक्ति की कोई बात कर, दो व्यक्ति अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब कि दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, अन्य मतलब दूसरा। एक होता है आदि, इधर मात्रा होती है, इधर मात्रा होती है। तो अब पहले इधर नीचे इस वाली बड़ी मात्रा वाले को देख लेते हैं। इसको ऐसे लिख दो, याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, ऐसा वैसे इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसको इस तरह से लिख दिया। अब है ना, इसकी मात्रा हटा दो, यहाँ वाली ऊपर वाली, ऊपर से मात्रा को हटाना है, हटा दी, और इस मात्रा को इधर लगा दो। क्या बन गया? आदत। इसका अगर आदत बन गया तो ये आदि क्या हुआ? ये हुआ आरंभ, क्योंकि आदि का विलोम शब्द होता है अंत। अगर अंत का मतलब ख़त्म होना होता है तो आदि का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ होना या आरंभ होना। ठीक है, वैसे भी हम जब कब कुछ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के नाम लिखते हैं या व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, तब हम इस शब्द को यूज़ भी करते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता आदि, है ना। खेलों के नाम बताएंगे तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि। ऐसे ही लास्ट में मतलब इसके आगे और भी हो सकते हैं, मतलब इसका भी आरंभ है, वो है और भी है। फिर ये आदि हुआ, इसका हमें याद रखने में कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर से मात्रा हटाओ, इसको इधर नीचे लगा दो तो आदत बन जाएगा। आदत वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आदत लगना लिख दो। अनल, अनल का मतलब होता है आग। ये सबको याद ही होता है, अनल का मतलब आग, क्योंकि ये पर्यायवाची में भी आते हैं। और अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, हवा। अनिल, वायु, अनल, आग। इनको फिर से रिवाइज कर दीजिए। अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब कि दूसरा। आदि, आदि का मतलब हुआ आरंभ। एक आदि होता है आदि, बड़ी मात्रा वाला, तो इसे आदत बना दो आप। अनल, अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब वायु। फिर है अपेक्षा। एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। इस अपेक्षा का मतलब हुआ तुलना। दो लोगों के अंदर तुलना की जाती है। और इस उपेक्षा का मतलब हुआ अनादर। अपेक्षा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि मुझे लाल रंग की अपेक्षा पीला रंग पसंद है, तो मतलब कि दो चीज़ों में, दो रंगों में तुलना हो गई, इस रंग की अपेक्षा ये पसंद है। अपेक्षा का मतलब हुआ तुलना। और उपेक्षा होती है किसी का अनादर करना, ही उपेक्षा होती है। ठीक है, अनादर, उपेक्षा। अब इसको क्या ट्रिक बताऊँ, इसकी कोई ट्रिक समझ नहीं आ रही। उपेक्षा, अगर इसको याद रखना ही है तो ऐसे उपेक्षा लिखो, है ना। ये लिख दिया। अब जो देखो ऊ है ना, इसको यहाँ ऐसे लाइन पूरी करके ए बना दो और इसे न बना दो। यहाँ से हटा दिया ए ना, ये वाली मात्रा इधर ले आओ ना, और ये जो ये दिख रहा है ना, इसको यहाँ से हटा दिया तो इसको सीधा उल्ट न बना दो, इसको यहाँ पे द बना दो। यहाँ पे था ना ऐसे, था ना ऐसे, तो इसको ऐसे कर दो द, और यहाँ पे र, अनादर। फिर भी नहीं समझ में आया तो वही नहीं आएगा। अनादर वैसे याद ही रख लो, वैसे याद रखना ज़्यादा इजी है। उपेक्षा का अनादर। फिर है और एक होता है और का मतलब होता है तथा। ज़्यादातर हम राम और सीता, लाल और पीला ऐसे यूज़ करते हैं, दो शब्दों के बीच में इसे यूज करते हैं। तथा के
अर्थ में भी उसे यूज़ किया जाता है। ये होता है और किसी दिशा को इंडिकेट करता है, मतलब कि उस ओर बैठ जाओ, उस ओर चले जाओ, तो उस तरफ। इसको, इन अक्षरों को ना जब याद नहीं आए ना तो बोल के देख लिया करो। इस ओर बैठ जाओ, उस ओर बैठ जाओ, उस ओर चले जाओ, ऐसे वर्ड बोल लिया करो। तो मतलब कि उस ओर, उस तरफ। और ये वाला तो आपको नॉर्मली आपके डेली रूटीन में लिखते ही रहते हो कुछ ना कुछ। तो राम तथा श्याम, सीता तथा गीता खेल रही थी, पढ़ रही थी। ठीक है। फिर है उदार। उदार का मतलब होता है दयालु, दया करने वाला, उदार होता है। ठीक। एक होता है उधार, आज नकद कल उधार, ये याद रख लिया अगर दुकानों पे लिखा रहता है तो मतलब कि ऋण, इसको कहते हैं ऋण। रे लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, इस तरह से ऋण। ऋण लेना देना जैसा भी है, लेना भी होता है, देना भी होता है। एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। अन्न, अन्न का मतलब हुआ अनाज, अन्य का मतलब दूसरा। आदि, आरंभ, आदि, आदि, आदत, अनल, आग, अनिल, वायु, अनल, आग, अनिल, वायु। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब वो तुलना, दो चीज़ों में तुलना की जाती है। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब हुआ अनादर, किसी की उपेक्षा करना, किसी का अनादर करना, किसी का आदर न करना। अन उपसर्ग लगाया इसमें, अन प्लस आदर, अनादर। और का मतलब होता है तरफ, इस ओर बैठ जाओ, इस ओर चले जाओ, है ना। तो मतलब इस तरफ चले जाओ, इन दोनों में आपको सिमिलरिटी लगेगी, मतलब तरफ में आएगा। और मतलब कि तथा। उदार, उदार का मतलब हुआ दयालु, जो उदार होगा वो दयालु होगा। उधार, इसको ऐसे याद रख लो, आज नकद कल उधार, मतलब कि ऋण लेना। अब एक लास्ट बचा है कूल। एक होता है कूल। कुल का मतलब होता है सारा, टोटल लगाते हैं ना, कुल कितने पैसे थे। और एक होता है वंश, ये हमारे कुल का चिराग है, मतलब कि वंश। एक होता है कूल, आपको बताया था ना, जैसे नदी जा रही है, नदी में पानी हो रहा है, पानी ठंडा ठंडा होता है, इसलिए नदी के किनारे, ये तट हो जाए, इसको किनारे को क्या कहते हैं, कूल। क्योंकि नदी का जो पानी होता है वो ठंडा ठंडा कूल कूल होता है, इसलिए किनारा कहेंगे यहाँ पे। लेकिन ये ट्रिक है, ऐसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस एक ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने के लिए। पानी कूल कूल होता ही है, पानी कूल होता है मतलब कि किनारा आ जाएगा, किनारे को तट भी कहते हैं। ठीक है, कोई पट मत लिख के आ जाना, पट कपड़े का होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।